पटना के करजा थाना क्षेत्र से एक मेले से 3 मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दिया था और लगातार टीम लगी हुई थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने तत्काल छापेमारी करते हुए 3 युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस उसे लेकर थाने आई। युवक से पूछताछ की गई। युवक की निस्संदेही के आधार पर कई अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई और छापेमारी के बाद मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ और फिलहाल तीनों युवक की गिरफ्तारी हो गई। तीनों युवक को फिलहाल गिरफ्तार न करने के बाद थाना के लॉकअप में रखा गया, जहां तीनों से पूछताछ के बाद कागजी प्रक्रिया शुरू की गई। कागजी प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद जब पूरी तरह कागजी प्रक्रिया पूर्ण हो गई तो तीनों को SKMCH ले जाया गया, जहां कोविड प्रोटोकॉल के तहत, चूँकि बिहार सरकार का नियम है कि कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार होने के बाद जेल जाएगा उससे पहले उसका कोविड रिपोर्ट होना चाहिए। अगर वो निगेटिव है तो वो जेल में जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो वो आइसोलेशन सेंटर में जाएगा। जब तीनों युवक को पुलिस लेकर वहाँ पहुँची और पुलिस ने वहाँ तीनों युवक का कोविड टेस्ट कराया तो तीनों पॉजिटिव निकले। उसके बाद पुलिसकर्मियों के होश फाख्ता हो गए। तत्काल पूरे मामले की जानकारी थानाध्यक्ष को दी गई। थानाध्यक्ष दल बल के साथ SKMCH पहुँचे और वहाँ उन्होंने पूरे मामले में डॉक्टर से बातचीत की। डॉक्टर ने तत्काल कहा कि इन्हें तुरंत आइसोलेशन सेंटर भेजना पड़ेगा। तत्काल पूरे मामले की जानकारी पटना के मुजफ्फरपुर के SSP को दी गई। वरीय अधिकारी को देने के बाद फिलहाल इन तीनों युवक को आइसोलेशन सेंटर भेजने की कार्रवाई की जा रही है। फंजा में मेला लगा हुआ था, वहाँ से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और केस हुआ है उस पर, बरामद भी हुआ है मोटरसाइकिल। कितने लोग की गिरफ्तारी है? 3 आदमी की गिरफ्तारी है। अच्छा, इनका मेडिकल रिपोर्ट क्या है? मेडिकल हम सदर में कराने गए तो सदर में पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है। तो आगे हम कोर्ट परिसर में आए हैं, वरीय पदाधिकारी को सूचना दिए हैं और उसके बाद मेडिकल ले जाएंगे। फिलहाल इन तीनों युवक के कोरोना पॉजिटिव निकल जाने के बाद थाना परिसर को और थाना को फिलहाल सैनिटाइज करने के लिए नगर निगम को कहा गया है और फिलहाल जो लोग इन 3 युवक के संपर्क में आए हैं, जो भी पुलिसकर्मी, उनका कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। लेकिन सवाल बहुत सीधा है कि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो नियम बने हैं उस नियम के तहत कौन व्यक्ति कहाँ किस तरीके से अपराध करेगा या किसी अन्य मामले में गिरफ्तार होने के बाद कोरोना पॉजिटिव आएगा तो निश्चित तौर पर पुलिसकर्मियों की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल कोविड प्रोटोकॉल के तहत तीनों युवकों को आइसोलेशन सेंटर में फिलहाल भेज दिया गया है। तीनों का इलाज होगा। इलाज हो जाने के बाद जब तीनों निगेटिव होंगे उन्हें फिर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। फिर माननीय न्यायालय के से पेश करने के बाद फिर उन्हें जेल भेजे जाने की प्रक्रिया होगी। लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कोरोना का संक्रमण बढ़ा है तो अब पुलिसकर्मियों के लिए अपराधियों को पकड़ना भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत ही टेढ़ी खीर लग रहा है। लेकिन कानून है और कानून अपना काम करता रहेगा और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में कहा यही जा सकता है कि सतर्कता की ज़रूरत तो ज़रूर है, लेकिन निश्चित तौर पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन न हो और ख़ास करके कहीं ना कहीं संक्रमण जेल के अंदर न फैले, इसीलिए राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस तरह का नियम निकाला है। मरगुब आलम, कशिश न्यूज़, पटना।